हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स मंत्रा पर। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखा था। अब हम एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। सो लेट्स रॉक। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच इज नॉट। हमें बताना है कि ये नीचे जो कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं उसमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया हो। देखते हैं आगे आगे आपको और समझ आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। इसमें बताना है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल तो है और सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है जो कि है x। तो जिस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल यूज हो उसे कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट है y² + √2। ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है जिसका नाम है y। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बार वो वेरिएबल यूज हो सकता है, नहीं, वो कितने भी बार यूज हो सकता है, पर वेरिएबल एक ही होना चाहिए। कोई भी यूज करो, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। थर्ड है 3√t + t√2। ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि √t या कुछ भी नंबर हो तो हम इसको लिख सकते हैं t1/1/2, t की पावर 1/2। रूट को अगर हमें पावर में लिखना हो तो हम 1/2 लिखते हैं। ऐसे ही ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है 3√t + t√2, 3√t + t√2, इसे हम लिख सकते हैं t 1/2। t 1/2 क्यों? क्योंकि हमने रूट को पावर में लिख दिया 1/2। मतलब रूट को हमें अगर पावर में लिखना हो तो हम 1/2 लिखते हैं, प्लस t√2। अब इस t के ऊपर पावर जो है वो फ्रैक्शनल में है और पॉलिनोमियल में कभी भी पावर फ्रैक्शनल में नहीं आएगी। पॉलिनोमियल में हमेशा पावर होल नंबर में होगी, 0 1 2 3 ऐसे हो सकती है, पर फ्रैक्शनल में कभी भी पावर नहीं आएगी। इसीलिए इट इज नॉट एन पॉलिनोमियल। ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ है y + 2y। अब यहाँ पे जो 2y ये टर्म है 2/y, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 1/y, है ना, ये लिख सकते हैं। अब मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि 1/y को हम लिख सकते हैं y की पावर -1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 × 1/y की जगह y की पावर -1। मतलब हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, y + 2 × 1 × y की पावर -1। अब यहाँ पे y की पावर जो -1 आई है ये नेगेटिव में है और पॉलिनोमियल में कभी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में नहीं होगी, इसीलिए इट इज नॉट एन पॉलिनोमियल। फिफ्थ है x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। इट इज एन पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल में कैसे? क्योंकि इसमें 3 अलग अलग वेरिएबल यूज हुए हैं, एक है x, एक है y और एक है t, इसीलिए ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x। हमें इसका कोफिशिएंट बताना है, इसमें सिर्फ x² का ही कोफिशिएंट बताना है। तो हम x² को कैसे लिख सकते हैं, x² × 1। इसका मतलब x² को हम x² × 1 लिख सकते हैं ना। अगर हम किसी भी चीज़ को 1 से इंटू करें तो आने तो वही आंसर वाला है, यहाँ पे आएगा तो x² ही, तो हम इसे x² × 1 तो लिख ही सकते हैं। तो हमें बोला है कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट क्या बोला था मैंने, जो नंबर पार्ट होता है उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x² × 1 में 1 नंबर पार्ट है, इसीलिए x² का कोफिशिएंट 1 होगा। अगर x² के आगे कोई 2 3 4 ऐसे कुछ होता तो वो होता कोफिशिएंट, पर x² के आगे कुछ है ही नहीं, इसीलिए जब कुछ नहीं होता है तो हम ऐसे 1 मानते हैं कि उसके आगे 1 है। सेकेंड है 2 - x² + x³। यहाँ पर भी x² के आगे तो कुछ नहीं है,
मतलब 1 है और 1 के आगे माइनस है, इसका मतलब -1 जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। थर्ड है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया π/2। फोर्थ है √2x-1, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट ही नहीं होगा, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा। Question number 3. Give one example of binomial of degree 35 and monomial of degree 100. यहाँ पर हमें बाइनोमियल का ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब है पावर, उस वेरिएबल की पावर 35 होनी चाहिए। और मोनोमियल का भी ऐसा एग्जाम्पल देना है कि जो हम वेरिएबल यूज़ करेंगे उसकी डिग्री मतलब पावर 100 होनी चाहिए। तो देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल इज, बाइनोमियल का एग्जाम्पल है 2x की पावर 35 माइनस 3। ये बाइनोमियल कैसे है, इसमें दो टर्म्स है, 2x की पावर 35 और 3। और मैंने क्या बताया था, बाइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें दो टर्म्स हो, तो ये इस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स है इसीलिए ये बाइनोमियल है। और हमें एग्जाम्पल देने के लिए कहा था कि जो हम वेरिएबल यूज़ करें उसकी पावर 35 होनी चाहिए। यहाँ पे हमने x वेरिएबल यूज़ किया है और उसकी पावर हमने 35 दी है। आप इसकी जगह कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे 3x की पावर 35 प्लस 6, ऐसा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हम जो भी एग्जाम्पल बनाए उसमें जो टर्म्स है वो दो होनी चाहिए और जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी पावर 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल इज 6y। 6y जो है वो मोनोमियल का एग्जाम्पल है। कैसे, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है जो है 6y और हमने y जो वेरिएबल यूज़ किया है उसका हमने जो पावर है वो 100 रखी है। कोई और एग्जाम्पल भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे 4x की पावर 100, ये भी मोनोमियल है। हम कोई भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि एक ही टर्म होनी चाहिए और जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी पावर 100 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल की डिग्री लिखनी है। तो फर्स्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। मैंने बताया था डिग्री मतलब पावर। अब आप लोग कहोगे कि इसमें तो x की 3b डिग्री है, x की 2b डिग्री है और x की 1b डिग्री है, तो हम कौन सी डिग्री कंसिडर करेंगे। x की क्या डिग्री है, 3b है, 2b है और 1b है, तो हम वो डिग्री कंसिडर करेंगे जो सबसे बड़ी हो। यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी है, 3 है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 4 - y², है ना, 4 - y² में y की डिग्री क्या है, 2, है ना, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 हो जाएगी। जो वेरिएबल की डिग्री सबसे बड़ी हो उस डिग्री को हम उस पॉलिनोमियल का डिग्री कंसिडर करेंगे। थर्ड है 5t - √t। यहाँ पे t की पावर क्या है, t की डिग्री क्या है, 1 है। यहाँ पे सिर्फ t लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि t के ऊपर कुछ नहीं है। जब सिर्फ t लिखा हो या कुछ भी नंबर हो उसके ऊपर हमेशा 1 रहता है, तो यहाँ पे t की जो पावर है वो 1 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल की पावर 1 हो गई। फोर्थ है 3। यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, जब वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री नहीं होगी, डिग्री नहीं है इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन देखने से पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। तो चलो देखते हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो, जैसे ax + b। यहाँ पे a और b जो है वो हमने कोफिशिएंट के तौर पे कंसिडर किए हैं, तो ये जो ax + b है इसकी डिग्री क्या है, 1, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, a b c कोफिशिएंट के तौर पर कंसिडर किए हैं, इसकी डिग्री क्या है, 2, तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा।
क्यूबिक इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 हो उसे कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ए बी सी डी जो है वो कोफिशिएंट है यहाँ पे, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 3, इसीलिए ये क्यूबिक इक्वेशन है। हम एग्जांपल्स देखते हैं 2x+1, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल या इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 1 है ना, x की पावर 1 है, इसीलिए इस इक्वेशन की डिग्री भी 1 हो जाएगी, इसीलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल है 2x² + 3x+4, यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 2 कैसे, अभी मैंने बताया डिग्री कैसे ढूंढते हैं। x की डिग्री क्या है 2 भी है और 1 भी है। हम वेरिएबल्स की डिग्री देखेंगे कि क्या क्या है। यहाँ पे x है वेरिएबल और उसकी डिग्री 2 भी है, डिग्री मतलब पावर, उसकी डिग्री 2 भी है मतलब x की पावर 2 भी है और x की पावर 1 भी है। मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ी पावर हो उसे हम लेंगे, यहाँ पे 2 सबसे बड़ा पावर है, इसीलिए 2 जो है वो इस इक्वेशन की डिग्री हो गई और डिग्री 2 है, इसीलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन है 2x³ + 3x² + 4x + 5, यहाँ पर इस इक्वेशन की डिग्री 3 है, इसीलिए ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है x² + x, यहाँ पर इस जो हमें जो पॉलिनोमियल दिया है इसकी डिग्री क्या है 1 है 2 है, सॉरी 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सेकेंड है x - x³, यहाँ पे इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3 है ना, इसीलिए इस पॉलिनोमियल को क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। थर्ड y + y² + 4, यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है 2 है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। फोर्थ है 1 + x, आपको थर्ड y + y² + 4, यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फोर्थ 1 + x, यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 1, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ 3t मतलब इसकी डिग्री क्या है 1, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन होगा। सिक्स्थ r², इसकी डिग्री क्या है 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और सेवेंथ है 7x³, इसकी डिग्री क्या है 3, इसीलिए ये क्यूबिक इक्वेशन होगा। होप आपको एक्सरसाइज 2.1 समझ आ गई होगी अच्छे से। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। बाय बाय, थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टे एट होम। बाय बाय, थैंक यू।